डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो है वो इंटर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन, उस पर दूसरा लेक्चर हम बना रहे हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर पर मैं वीडियो अपलोड भी कर दूँगा। आप इसको देखें भी सही और आसानी से समझें भी सही। तो सबसे पहले जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो पोजीशन जो है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है, हम उस पर आज जो बात करने जा रहे हैं। तो आपको पता भी है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिजेंबल्स करती है तीन जो है वो ग्रुप्स के साथ। पहला ग्रुप जो है वो अल्कली मेटल्स है। तो आज हम यहाँ करेंगे कि अल्कली मेटल्स जो है उसके साथ भी हाइड्रोजन रिजेंबल्स करती है। तो आप अगर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो लिथियम के ऊपर आपको हाइड्रोजन प्लेस होकर मिलेगी, या कुछ पीरियोडिक टेबल को अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको जो है ग्रुप नंबर जो 7 है हैलोजन का, उसके ऊपर आपको हाइड्रोजन जो है वो प्लेस होती हुई दिखेगी। या कुछ ऐसे पीरियोडिक टेबल है जहाँ पर ग्रुप नंबर 4 कार्बन जो है उसके ऊपर आपको हाइड्रोजन जो है प्लेस होकर दिखेगी। यानी हाइड्रोजन तीन ग्रुप के साथ रिजेंबल करती है, अल्कली मेटल के साथ, कार्बन फैमिली के साथ और हैलोजन के साथ। तो आज हम देखते हैं कि भाई हाइड्रोजन की जो रिजेंबल्स हैं अल्कली मेटल्स की वो क्या है, और फिर हम इसकी डिसिमिलरिटीज भी देखेंगे कि जहां पर ये दोनों मैच नहीं होती वो भी देखेंगे। तो जरा देखें, सबसे पहला जो इसकी सिमिलरिटी है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेम है जरा उसको देखें। ऐसा नहीं है कि टोटल की टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ऐसा नहीं है, बल्कि सेम इस सेंस में है कि इसका जो लास्ट पोर्शन है, आप यहाँ देखें इसका जो लास्ट पोर्शन है, ये जो इसका लास्ट पोर्शन है वहां देखें, जो हाइड्रोजन का भी लास्ट पोर्शन है, लिथियम का भी लास्ट पोर्शन है और सोडियम का भी जो लास्ट जो है वहां पर S1 है, S1 है, S1 है। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उनके जो आउटर मोस्ट शेल में S का जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 और लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1। तो इस हिसाब से पहली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो रिजेंबल्स था वो हमें समझ आएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ये मतलब नहीं। दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन खींच ले। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन दे दे। मैंने पहले भी आपको बताया है, आज मैं दोबारा बता देता हूँ। जिस तरह ये है कि हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन दे सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो हाइड्रोजन के पास कुछ भी नहीं बचेगा और ये जो बनेगा वो बनाएगा कैटाइन। तो ये जो कैटाइन वाली प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, यानी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेन अ पॉजिटिव चार्ज, कैटाइन बनाना। तो जो हाइड्रोजन है वो भी लूज करता है इलेक्ट्रॉन, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो भी दे देता है। इसी तरह जितने भी जो मेटल है हमारे पास अल्कली के, लिथियम हो गया, चाहे सोडियम हो गया, चाहे पोटेशियम हो गया, चाहे रुबिडियम हो गया, चाहे सीजियम हो गया, ये सारे के सारे भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और ये भी क्या चार्ज बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, या हम इसको कहते हैं कि ये क्या बनाते हैं, कैटाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कैटाइन बनाते हैं। तो इस तरह इनमें ये दूसरी प्रॉपर्टी सेम हो गई, यानी हाइड्रोजन जो है वो भी कैटाइन बना सकता है और इसी तरह जो अल्कली मेटल्स है वो भी क्या बनाते हैं, कैटाइन बनाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है, आप इसको ऐसे समझें कि चार्ज नंबर। हाइड्रोजन जितने इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका मतलब है कि वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगी वो क्या आएगी, +1। इसी तरह ये भी आपको पता है कि जितने भी कैरेक्टर है इसके अंदर, सोडियम हो गया, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेशियम, इनकी भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +1। किस तरह, अगर आप सोडियम और क्लोराइड को डिसोसिएट करेंगे, डिसोसिएट का मतलब है कि तोड़ेंगे, तो आपको सोडियम प्लस मिलेगा। सोडियम प्लस का मतलब है कि +1। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
जो अल्कली मेटल्स की है, लिथियम हो गया या पोटेशियम हो गया, वो भी 1 है, और हाइड्रोजन की भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी 1 है। तो 3 इनमें सिमिलरिटीज आ गई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल सेम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब है कि दोनों कैटायन बनाते हैं। तीसरा कि दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, हाइड्रोजन की भी +1 है और अल्कली मेटल्स में जितने भी हैं उनके भी +1 है। अब आ जाए फोर्थ सिमिलरिटी। फोर्थ सिमिलरिटी क्या है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाते हैं या उनके साथ मिलाकर कंपाउंड बनाते हैं। अगर हम पोटेशियम को S से मिलाएं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सोडियम को भी मिलाएं और हाइड्रोजन को भी मिलाएं तो ये दोनों बॉन्ड बना सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनके साथ सोडियम और पोटेशियम मिलाएं तो बॉन्ड बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। और उसी सल्फर के साथ अगर हम हाइड्रोजन भी मिलाएं तो हाइड्रोजन सल्फाइड भी बन सकता है। यानी जिन कंपाउंड के साथ अल्कली मेटल मिलकर कंपाउंड बना सकता है, उन्हीं के साथ अगर हम हाइड्रोजन को भी मिलाएं तो हाइड्रोजन भी उनसे मिलकर क्या बना सकता है, कंपाउंड, रिएक्शन कर सकता है। अच्छा, लास्ट जो हमारे पास इनके अंदर जो सिमिलरिटीज है वो है लिबरेशन एट कैथोड। लिबरेशन एट कैथोड का मतलब ये है कि आप अगर जो है इनको यहाँ रखें, आप अगर इनको यहाँ रखें तो इसका मतलब ये है, लिबरेशन एट कैथोड का मकसद ये है कि आप अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करें, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है कि आप किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन को आप जो है इलेक्ट्रिसिटी दें। अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, जैसे सपोज करें कि मैंने एक लिक्विड सॉल्यूशन में क्या बनाया है, सोडियम क्लोराइड Na और Cl, और जब मैं इसमें से हीट दूंगा तो यहाँ मैंने 2 रॉड लगाई है, एक है कैथोड और दूसरी है एनोड। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होती है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होती है। तो यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड जो था ये टूटेगा, और ये टूटेगा किसमें, एक तो सोडियम निकलेगा और एक क्लोराइड निकलेगा। तो क्लोराइड पर जो चार्ज होगी वो तो होगी माइनस की, क्लोरीन पर माइनस की चार्ज होती है और सोडियम की होती है प्लस पर। तो अब ये होगा क्या कि ये सोडियम प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस पर, क्योंकि माइनस और प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह क्लोरीन का जो माइनस है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस को, तो ये क्लोरीन कहाँ चला जाएगा, एनोड के ऊपर, और सोडियम कहाँ चला जाएगा, कैथोड के ऊपर। तो इसका मतलब है कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं एक्वस सॉल्यूशन में तो सोडियम हमें कहाँ लिबरेट होकर मिलेगा, कैथोड पर। कहाँ मिलेगा हमें, कैथोड पर। और इसी तरह अगर मैं इसी चीज को अगर मैं करूं हाइड्रोजन के साथ, अगर मैं हाइड्रोजन के साथ करूं यानी HCl करूं, क्या करूं मैं, HCl करूं, तो Cl फिर वहां चला जाएगा एनोड की तरफ, और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ चला जाएगा, कैथोड की तरफ। तो दोनों का जो लिबरेशन है वो एक ही जैसा है, लिबरेशन दोनों में क्या है, एक ही जैसा है। अब यहाँ पर एक क्रम है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे, और इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन ले। जो भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको कहेंगे जिसमें इतनी ताकत हो कि वो इलेक्ट्रॉन ले सके, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ तक हमने इसकी रिजेम्बलेंस पढ़ी। रिजेम्बलेंस में एक दफा रिपीट कर देता हूँ। पहली रिजेम्बलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, तीसरी ऑक्सीडेशन स्टेट, चौथी कॉम्बिनेशंस विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और पांचवी है लिबरेशन एट कैथोड। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लें। रिजेम्बलेंस ऑफ अल्कली मेटल्स के बाद अब जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं डिफरेंसेस। डिफरेंसेस ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल्स। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का। वहां पर हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लिखा, अब यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का डिफरेंस लिखा। तो वजह क्या है, वजह ये है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो है लेकिन अल्कली मेटल से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। वो कैसे, जैसे यहाँ पर अगर मैं एक हाइड्रोजन लिखूं तो ये हाइड्रोजन इसके पास होता है एक इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये ना सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है बल्कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, और गेन करके ये एनायन बना सकता है, जबकि अल्कली मेटल्स कभी भी गेन इलेक्ट्रॉन नहीं करते। तो इसलिए ये भी एक डिफरेंस है कि हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है,
देन अल्कली मेटल्स के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन एनायन भी बना सकता है जबकि अल्कली मेटल्स सिर्फ केटाइन ही बनाते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है कि हाइड्रोजन गैस है और अल्कली के जितने भी हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा एक और क्या चीज है इनके अंदर, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, यानी अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएं तो उसको हम कहते हैं ऑक्साइड, या किसी भी कंपाउंड को अगर हम जो है वो ऑक्सीजन से मिलाएं तो उसको हम कहते हैं ऑक्साइड्स, और हाइड्रोजन को अगर किसी कंपाउंड से मिलाएं तो उसको हम कहते हैं हाइड्राइड, और हेलोजन को अगर किसी कंपाउंड से मिलाएं तो उसको हम कहते हैं हैलाइड। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम मिलाएं तो हाइड्रोजन की जो कंडीशन होगी तो हाइड्रोजन यहाँ होता है न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल क्या होता है, बेसिकली हमारे पास पीएच होती है, तो पीएच जो है ये एक स्केल है, पीएच हमारे पास वो स्केल होती है 0 से लेकर 14 तक। कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर 14 तक। अगर वैल्यू 7 आ गई तो हो गया हमारे पास ये न्यूट्रल, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये न्यूट्रल है। 7 से अब अगर वैल्यू आ गई तो उसको हम कहते हैं एसिडिक, और 7 से बिलो आ गई तो उसको हम कहते हैं बेसिक। तो इस हिसाब से ये जो हाइड्रोजन जो है हमारे पास वो हमारे पास है जो न्यूट्रल, और अगर ऑक्साइड्स हम अगर मेटल का करेंगे यानी अल्कली मेटल्स का अगर हम इसमें करें तो इसके जितने भी ऑक्साइड्स हम बनाएंगे तो वो सारे के सारे ऑक्साइड जो नेचर देंगे वो नेचर देंगे बेसिक का, यानी हाइड्रोजन की नेचर क्या होगी, न्यूट्रल होगी ऑक्सीजन के साथ, और जो मेटल की यानी अल्कली मेटल्स की जो नेचर है वो क्या होगी, बेसिक हो गई। तो ये भी डिफरेंस हो गया। चौथा डिफरेंस क्या है, नेचर ऑफ कंपाउंड। अगर ये कंपाउंड बना रहा है, जैसे यहाँ पर हमने कंपाउंड बनाए हैं हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमाइन के साथ और आयोडीन के साथ, और वही कंपाउंड हमने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम और सीजियम के साथ बनाए हैं, तो यहाँ थोड़ा फर्क है। एक फर्क ये है कि अगर इनके हम जो है वो बॉन्ड जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं कोवेलेंट। वो कौन से बन रहे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब क्या है, शेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन दे रहा है और वो दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहा है और फ्लोरीन अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहा है, तो इसको हम शेयरिंग कहेंगे। लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, लो। बॉइलिंग पॉइंट लो है, और जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, कोवेलेंट बन रहा है, कोवेलेंट कंपाउंड बन रहा है। लेकिन अगर वही बॉन्ड या वही कंपाउंड हम नीचे बनाए तो वहां बॉन्ड जो कोवेलेंट नहीं बनेगा, क्योंकि ये शेयरिंग नहीं करते, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन देने के नतीजे में जहां कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम कहते हैं आयनिक। आयनिक सॉलिड बनेंगे और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो दो डिफरेंस, यानी जो ये हमारे पास चौथा डिफरेंस क्या आ गया कि वो अगर कंपाउंड बनाएंगे तो कोवेलेंट बनाएंगे और उनका जो होगा वो होगा लो बॉइलिंग पॉइंट, और ये जो कंपाउंड बनाएंगे वो बनाएंगे आयनिक और इनका होगा हाई मेल्टिंग पॉइंट। पांचवा जो डिफरेंस ये है कि अगर हम इनकी साइज बनाएं, केटाइन बनाएं, हाइड्रोजन ने अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये समझो कि ये इतना था, पहले ये इतना था, अगर इसने ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसकी साइज कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि इसके पास था ही एक इलेक्ट्रॉन और वो देने के बाद उसकी साइज और कम हो गई। लेकिन ये जो अल्कली मेटल्स है इनके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास 3, फिर 7, इस तरह फिर 11, ये इनके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होती है। तो जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी साइज भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि केटाइन की साइज जो है अल्कली मेटल्स की वो बड़ी होगी और हाइड्रोजन के केटाइन की साइज क्या होगी, छोटी होगी। तो इसका मतलब है कि जब भी हम हाइड्रोजन का केटाइन बनाएंगे वो अल्कली मेटल के केटाइन से सिमिलर होगा। तो ये भी डिफरेंस है कि दोनों की साइज भी सेम नहीं है। एक और डिफरेंस जो सबके साथ है हाइड्रोजन का, कि हाइड्रोजन वो वाहिद एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का जिसके पास न्यूट्रॉन एब्सेंट है, जबकि अल्कली मेटल्स जो है उन सब के पास क्या है, न्यूट्रॉन मौजूद है। यहाँ हम एक दफा फिर रिपीट कर देते हैं कि डिफरेंस क्या है, एक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दूसरा गैस और मेटल, तीसरा जो है वो हमारे पास, ये हमारे पास तीसरा है, तीसरा जो है वो हमारे पास है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का कि वो न्यूट्रल है और ये बेसिक है। चौथा है नेचर ऑफ कंपाउंड का कि वो कोवेलेंट है, लो बॉइलिंग पॉइंट पे, और ये जो है आयनिक है और हाई मेल्टिंग पॉइंट है। चौथा नहीं बल्कि यहाँ पर हो जाएगा पांचवा और ये हो जाएगा हमारे पास छठा। तो पांचवा
माछलियों में जो है वो साइज जो है इनकी जो है वो छोटी है, उनकी बड़ी है, और छठा इनके पास न्यूट्रॉन होते हैं, और जबकि हाइड्रोजन के पास कभी भी न्यूट्रॉन नहीं होता। तो यहाँ इसकी आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें। रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमने अल्कली मेटल्स के साथ तो पढ़ लिया। अब जो है वो हम पढ़ेंगे रिजेम्बलेंस विद अल्कली मेटल्स का हैलोजन के साथ, कि हैलोजन के साथ जो है वो अल्कली मेटल्स की रिजेम्बलेंस क्या है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जिस तरह इसकी अल्कली मेटल के साथ रिजेम्बलेंस थी तो डिफरेंसेस भी थी, इसी तरह यहाँ हैलोजन के साथ भी इसकी रिजेम्बलेंस है। पहली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिजेम्बलेंस थी, यहाँ पर भी है। यहाँ देखें कैसे, यहाँ इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है। वहां पर जो लास्ट एलिमेंट था वो यहाँ पर आ रहा था NS1, ठीक है जी, 1 आ रहा था, यहाँ तो जो है 5 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सिमिलरिटी कैसी है कि ये जो भी है या जितने भी पीरियोडिक एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे अपने आप को नोबल गैसेस की तरह बनाना चाहते हैं। नोबल गैसेस का मतलब ये है कि सारे के पीरियोडिक एलिमेंट्स अपने आप को शाहरुख खान बनाना चाहते हैं। अब शाहरुख खान इनको बनना है तो इनको देखें, यहाँ ये जो फ्लोरीन है ये खुद को नियान बनाना चाह रहा है, यानी फ्लोरीन के पास 9 है और ये कितने बनाना चाह रहा है 10। तो 10 अगर इसको चाहिए तो 10 बनाने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट शेल में। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 5 तो है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाएगा तो ये 10 हो जाएंगे और नियान की तरह बन जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन भी अपने आप को हीलियम की तरह बनाना चाहता है, तो इसको भी अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? हीलियम। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में अगर इनका हम लास्ट जो शेल देखें, उस लास्ट शेल में इनको नियान बनने के लिए फ्लोरीन को और हाइड्रोजन को हीलियम बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। किस सेंस में सेम हो गई कि इनको आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस बनने के लिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इनको मिल गया तो ये नोबल गैस की तरह हो जाएगा। तो पहला ये हो गया इनके अंदर सिमिलरिटी। दूसरी इनके अंदर सिमिलरिटी क्या है कि जो फ्लोरीन होते हैं वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और जो हाइड्रोजन है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मैंने पहले भी बताया, अब दोबारा भी मैं बता देता हूँ कि इस तरह कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अब ये एक और इलेक्ट्रॉन लेकर 2 इलेक्ट्रॉन बना सकता है। तो यहाँ अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो इसने लिया तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के पास आखिरी शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक और इलेक्ट्रॉन भी अगर ले ले तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो इसको भी हम क्या कहेंगे? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने भी अपने अट्ठे को पूरा कर दिया। तो ये दूसरा इनके अंदर जो है सिमिलरिटी आ गई। तीसरी इनके अंदर सिमिलरिटी क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट अल्कली के अंदर था +1, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी जो सिमिलरिटी है हैलोजन के साथ तो दोनों की है -1। -1 का मतलब क्या है कि दोनों एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो है सिमिलरिटी क्या है? वो है -1। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा भी है सोडियम और क्लोराइड के अंदर सोडियम पर प्लस है तो क्लोरीन पर -1 है। इसी तरह सोडियम और हाइड्रोजन को अगर बनाएंगे तो सोडियम पर तो प्लस होगी लेकिन हाइड्रोजन पर क्या होगी? माइनस होगी। तो ये दूसरा इनके अंदर जो है रिजेम्बलेंस है। उसके अलावा एक और इनके अंदर जो है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये है कि वो एनर्जी जो ये खर्च करेंगे किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के लिए। तो यहाँ पर जो है आप देखें कि जो लिथियम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो जो है 520 है, लेकिन यहाँ देखें यहाँ 1600 और 1300 है। ठीक है, 1600 और 1300 का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में क्लोज है बनिस्बत किसके? लिथियम के। तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी आपस में क्लोज है, तो ये भी हूबहू सेम नहीं है लेकिन नियर टू है। नियर टू होने की वजह से ये आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी क्या है? रिजेम्बलेंस में आ जाती है। उसके अलावा एक और जो इनके अंदर सिमिलरिटी है, जब हमने पिछले में अल्कली मेटल्स में किया था तो हमें हाइड्रोजन मिल रहा था कैथोड पर
ठीक है, और सोडियम भी मिल रहा था कैथोड पर, क्योंकि उस टाइम उस पे जो चार्ज था वो था कैटाइन। लेकिन हाइड्रोजन ऐसा है कि वो एनाइन भी बना सकता है। जब ये एनाइन बनाएगा तो ये हाइड्रोजन हमें कहाँ मिलेगा, एनोड पर। तो हाइड्रोजन हमें एनोड पर मिलेगा, लिबरेशन यहाँ इसकी जो होगी वो एनोड पर मिलेगी। इसी तरह जो हमारे पास ये है हैलोजन जो है, यानी ये क्लोरीन जो है वो भी हमें एनोड के ऊपर हमें मिल जाएगा। तो ये भी एक इसका जो है वो है सिमिलरिटी। उसके अलावा एक और सिमिलरिटी क्या है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है कि ये जो हमें मिलेगा ये हमें मिलेगा इस तरह, यानी हाइड्रोजन जब भी हम लिखेंगे वो इस तरह लिखेंगे H2, इस तरह। क्लोरीन को अगर हमने लिखना है तो वो भी इस तरह लिखेंगे Cl2। तो इस फॉर्म को जो डाई एटॉमिक फॉर्म है इसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी या मॉलिक्यूलर स्टेट, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरह हम जो लिखते हैं। तो हाइड्रोजन को और हलाइड को भी हम इस तरह लिखेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, डाई एटॉमिक फॉर्म। और एक और बात, ये दोनों जो है नॉन मेटल्स है, गैस है, तो यदि गैस होने की वजह से ये क्या होंगे, नॉन मेटल्स है, मेटल्स नहीं है, ठीक है जी। तो नॉन मेटल्स है, ये इसकी वजह से ये भी इनके अंदर जो है वो सिमिलरिटी है। दूसरी एक और सिमिलरिटी इनके अंदर ये है कि ये सेम टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। अब यहाँ देखें कि हाइड्रोजन अगर किसी के साथ मिल गया तो वो बनाएगा हाइड्राइड, और हैलोजन अगर किसके साथ मिल गया तो वो बनाएगा हलाइड। यहाँ देखें कि हाइड्रोजन किसके साथ मिल रहा है, कार्बन के साथ, और क्लोरीन भी किसके साथ मिल रहा है, कार्बन के साथ, दोनों बॉन्ड बना रहे हैं। इसी तरह सिलिकॉन के साथ भी क्लोरीन मिल रहा है तो हाइड्रोजन भी मिल रहा है, नाइट्रोजन के साथ भी क्लोरीन मिल रहा है तो नाइट्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन मिल रहा है। तो सेम तरह के एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन भी बॉन्ड बन रहा है, कंपाउंड बना रहा है, और सेम तरह के जो है एलिमेंट के साथ हैलोजन भी बना रहा है। तो ये इनकी सिमिलरिटी होगी। एक और इनकी सिमिलरिटी ये है कि ये मेटल हैलाइड भी बनाते हैं या मेटल हाइड्राइड भी बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि अल्कली मेटल के साथ भी हाइड्रोजन मिल सकता है, और अल्कली मेटल के साथ जो है वो हैलोजन भी मिल सकता है। लेकिन अर्थ अल्कलाइन मेटल के साथ भी, जैसे ये है कैल्शियम, तो कैल्शियम के साथ भी हाइड्रोजन मिल सकता है, और कैल्शियम के साथ क्लोराइड भी मिल सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सारी की सारी पॉइंट जो है ये इनके बीच में क्या है, सिमिलर है। लेकिन लाजमी नहीं है कि ये सारी बातें सिमिलर है इनके साथ तो ये इसी ग्रुप में आएगा, नहीं, क्योंकि इनकी कुछ डिफरेंसेस भी है। तो अब हम जो है इनकी डिफरेंसेस लिखते हैं कि हैलोजन ग्रुप के साथ इनके क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लें। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में हैलोजन के जो हमने रिजेबल्स हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंसेस। अब हैलोजन के साथ भी हाइड्रोजन पूरा का पूरा रिजेबल नहीं है, उसके साथ भी उसके डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंसेस तो ये है कि जो हाइड्रोजन है वो S ब्लॉक में आता है, जबकि हैलोजन जो है वो P ब्लॉक में आता है। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि एब्सेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि यहाँ पर जो है हमारे पास जो हैलोजन है उनके वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के पास होते ही नहीं, क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, अगर लेगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी केस में अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए और ये 2 हो गए, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, ठीक है। इसी पॉइंट को अगर हम नीचे एक और तरह से भी बनाएं कि हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की होती है वो क्या होती है, लेस। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को लेना, जो भूख होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की हैलोजन के अंदर वो ज्यादा होती है, हाइड्रोजन के अंदर कम होती है। उसकी वजह क्या है कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो आपको पता है कि ये फ्लोरीन रिंग होता है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो होती है 4.0 इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जबकि उसकी जो है 2.1 है या 2.5। तो वहां पर जो है 2 जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसलिए हाइड्रोजन की जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है या लेस होती है बनिस्बत किसके, हाइड्रोजन के। उसके अलावा एक और चीज है
कि हाइड्रोजन जो है वो तो आसानी के साथ वाटर के साथ जो एग्जिस्ट कर सकता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन आसानी के साथ रह लेता है, लेकिन क्लोरीन को अगर हम जो है वो बनाएं तो वो आसानी के साथ नहीं रह सकता। तो ये भी एक डिफरेंस है। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने बता दिया कि फ्लोरीन जो है वो किन है और हाइड्रोजन है वो उससे लेस है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। उसके अलावा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन तो न्यूट्रल होता है और जो हमने अल्कली में पढ़ा था तो उसके अंदर पढ़ा था कि बेसिक होता है, जबकि यहाँ पर जो है क्लोरीन जो होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। वो उसका मैंने पीएच भी बनाया था, वो किस तरह था कि 0 और यहाँ पर 7 न्यूट्रल होता है और ये 14 का स्केल होता है पीएच का, यहाँ पर न्यूट्रल होगा। ठीक है जी, तो ये न्यूट्रल पोजीशन जो है हाइड्रोजन की है, बेसिक होगा तो अल्कली होगा और एसिडिक होगा तो वो हमारे पास जो है 7 से ऊपर होगा और वो होगा हैलोजन। उसके अलावा एक और चीज जो इनके अंदर जो है डिफरेंस है वो ये है कि आयंस ऑफ हाइड्रोजन जो है वो छोटे होते हैं और आयंस ऑफ जो है हैलोजन जो होते हैं वो बड़े होते हैं। एक और इनके अंदर जो डिफरेंस है वो सबके साथ है हाइड्रोजन का, वो ये है कि एब्सेंस ऑफ न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन जो है उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, जबकि हैलोजन के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम जो है इसकी अगली जो है हाइड्रोजन की अब जो हम पोजीशन पढ़ेंगे जिसमें ये रिजेबल्स करता है या जिसमें ये डिफरेंस करता है, वो एक और ग्रुप है, जो ग्रुप है कार्बन फैमिली ग्रुप 4 है। यहाँ हम देखेंगे कि जो कार्बन फैमिली है या वहाँ पर जो है उसका जो वैलेंस शेल है हाफ है दोनों का। किस तरह हाफ है कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि इसको अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए, दुका पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर हम कार्बन का भी आखिरी शेल देखें तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में, तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अट्ठा पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब है इसको 2 चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब हाफ फील्ड है। इसको अपना अट्ठा पूरा करना है तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 चाहिए तो ये भी हाफ फील्ड है। तो पहला तो ये इसके अंदर सिमिलरिटी आ गई। दूसरी प्रॉपर्टीज जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी की सारी जो चीजें हैं इनके अंदर तकरीबन सेम है। इसीलिए हम जो चैप्टर पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन से ज्यादा जो हम बॉन्ड बनाते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बनाते हैं, जैसे मीथेन हो गया और पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन चैप्टर है। तो ये कुछ रिजेबल्स है और डिफरेंसेस इसके क्या है, कार्बन फैमिली के साथ आप देखें किसी के साथ भी मुकम्मल ये रिजेबल नहीं हो रहा और ना ही मुकम्मल डिफरेंस आ रहे हैं। यहाँ देखें इसके अंदर क्या है कि हाइड्रोजन एस ब्लॉक के अंदर है, कार्बन फैमिली कहाँ आता है पी ब्लॉक के अंदर। हाइड्रोजन के अंदर मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट का मतलब है उसके वैलेंस शेल में आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन है। मोनो का मतलब भी सिंगल होता है, जबकि कार्बन में वहां पर टेट्रावैलेंट है। टेट्रा का मतलब है कि कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 4। दूसरा हाइड्रोजन गैस होता है, जबकि कार्बन सॉलिड होता है और कार्बन के जो अलोट्रॉपिक्स भी है, कार्बन जो है हमें कोल में भी मिलता है, कार्बन हमें डायमंड में भी मिलता है और लिक्विड फॉर्म की शक्ल ग्रेफाइट के अंदर भी कार्बन हमें मिलता है। तो ये सारे डिफरेंस हो गए। नटशेल में अगर मैं इस पूरे लेक्चर को समराइज करूं तो जितनी भी हमने डिस्कस की, अल्कली मेटल के साथ भी कार्बन जो है वो रिजेबल भी था और डिफरेंसेस भी था। इस तरह हैलोजन के साथ भी रिजेबल्स था, डिफरेंस भी था। कार्बन के साथ भी रिजेबल्स था, डिफरेंस भी था। यानी कंप्लीट ना ही इन तीनों में से किसी के साथ रिजेबिलिटी थी ना ही डिफरेंसेस थी। तो इस वजह से अभी तक जो कार्बन की पोजीशन है स्टिल रिमेन अनडिसाइडेड। अभी तक कार्बन की पोजीशन जो है वो अनडिसाइडेड थी, लेकिन हमें पता चल गया है कि इसकी रिजेबिलिटी किस किस के साथ है और इसकी जो है वो जो है डिफरेंसेस भी किस किस के साथ है। तो आप इस लेक्चर को बार बार देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें राजा जवाद अहमद मीरभर को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।